So I hope that all of you guys are very excited. I hope कि आप लोग बहुत excited हो तो आज की ट्रेनिंग के लिए। इससे पहले हम आगे बढ़े, I hope आप सब मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो. So in the chat box, let me know LNC, loud and clear. ठीक है, मैं आपके लिए चैट ओपन कर देता हूँ. अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो क्लियरली, टाइप LNC in the chat box. Okay, in 3, 2, 1, let me know LNC in the chat box. Okay, Saima says LNC. Super. Thank you, Saima. Thank you, Sid Santosh Patel. Thank you. Thank you. 1+9. Great. Pooja Namdev. Okay, super. Thank you, everyone. Thank you so much कि आप सब लोग मेरे को सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो. मैं चैट ऑफ कर देता हूँ अभी so that हम लोग फोकस कर पाए. Okay, so everyone, I hope आप सब लोगों ने पेन पेपर अपने पास रेडी रखा होगा आज की ट्रेनिंग के लिए, बिकॉज हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं आज, क्योंकि 1 तारीख है मार्च का. न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू मंथ. आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो जो आपने पहले नहीं करा है, उसको आप अनलर्न करके एक नया स्टार्ट ले सकते हो. सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट एवरीवन. आई होप आप सब लोगों ने आपका जो बेसिक ट्रेनिंग है स्टेप टू सक्सेस सीरीज, आई होप आप सब लोगों ने वो कंप्लीट कर रखा है एवरीवन. अगर आपको नहीं पता है स्टेप टू सक्सेस सीरीज क्या है तो इसको सबसे पहले आप लिखो, बिकॉज ये सबसे पहली चीज है जो आप सबको कंप्लीट करना है एज ए न्यूबी ऑल्सो. ओके, सो बिकॉज मैंने न्यूबी बोला है, मुझे आप सब लोग बताइए कौन कौन आज की ट्रेनिंग पहली बार अटेंड कर रहा है. बेस गुरुकुल की ट्रेनिंग कौन कौन आज पहली बार अटेंड कर रहा है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स. ओके, आई एम ओपनिंग द चैट बॉक्स फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. टाइप मी इन द चैट बॉक्स अगर ये आपका पहला ट्रेनिंग है इन बिस गुरुकुल. टाइप मी. Mohammed. Okay, welcome Mohammed. Welcome Sid Santosh. Sid Santosh is new. Prachi Chaudhary का पहला ट्रेनिंग है आज ये. उमार फारूक का पहला ट्रेनिंग है. वेलकम ऑल द न्यू वंस. आप एक बहुत सही सही जगह पे हो. मनु का भी आज पहला ट्रेनिंग है. ओके, फैंटास्टिक एवरीवन, फैंटास्टिक. ओके, सुपर्ब. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू बी स्विचिंग ऑफ द चैट बॉक्स सो दैट देयर इज नो डिस्टर्बेंस. ठीक है, सो न्यू वंस एंड द ओल्डर वंस, देयर इज समथिंग कॉल्ड, देयर इज अ बेसिक ट्रेनिंग कॉल्ड स्टेप टू सक्सेस. राइट इट डाउन. स्टेप टू सक्सेस. ओके, अगर आप लोगों को नहीं पता है स्टेप टू सक्सेस सीरीज क्या है, तो आपके जो स्पॉन्सर हैं जिनके भी साथ आपने एनरोल करा है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि स्टेप टू सक्सेस सीरीज आपको कहाँ से मिल सकती है, आप कहाँ से कंप्लीट कर सकते हो उसको. वो सारी चीजें आप उनसे पूछ सकते हो. या फिर अगर आपके स्पॉन्सर बिजी हैं, अगर वो कॉलेज गोइंग है या हाउस वाइफ है या फिर किसी और प्रोफेशन में आपको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, सो मेक श्योर कि आप कस्टमर सपोर्ट को भी कांटेक्ट करें. ठीक है, कस्टमर सपोर्ट का नंबर है 8567 Write it down. It's a very easy contact number of the support. 8567 Okay, आप उनको कॉल कर सकते हैं Monday to Saturday, 10 a.m. to 6 p.m. Okay, 10 a.m. to 6 p.m. You can call them up and ask them any questions or doubts. Especially उनसे पूछेगा कि स्टेप टू सक्सेस सीरीज आप कहाँ से देख सकते हो. आपको सबसे पहले वो कंप्लीट करना है. अगर आप वो कंप्लीट नहीं करोगे तो जो भी लाइव ट्रेनिंग्स आप अटेंड करने वाले हो आने वाले दिनों में वो आपको समझ में नहीं आएंगी. Okay, so that is your first basic training. It's like going from KG, class 1, class 2, class 3. वो आपका class KG, class 1, class 2, class 3 है. अगर आप basic foundation complete नहीं करोगे, nothing will make sense. Okay, so today's topic, everyone, and today's trainer. Okay, so आप chat box में मुझे सबसे पहले लिखेंगे आज के ट्रेनर का नाम. Okay, और आज का टॉपिक. ठीक है, आज के ट्रेनर का नाम आप लिखेंगे और आज का टॉपिक इन द चैट बॉक्स. In 3, 2, 1. Yes, बताइए. Who is today's trainer and what is the topic for today, everyone? Sabah Khan is today's trainer. Yes, Aditi. Um, yes, Himanshu says Sana Khan. Personal brand. Yes, Himanshu. Saima Parveen says Sabah Khan. Yes. Instagram branding says Neeti. Fantastic. Kishan Gupta says creating a strong personal brand on Instagram. Yes. Complete topic of today. Sabah Khan. Yes. Okay. So since we all know, हमें क्योंकि पता है कि Sabah Khan आज की ट्रेन में लेने वाली है, can we all welcome Sabah in the chat box, everyone? So write BIO. Bring it on. BIO. Write claps in the chat box. Write super excited. Throw in the emojis, fire emojis, heart emojis. Let's all welcome Sabah. जैसे आप चाहेंगे कि आपको वेलकम करा जाए जब आप ट्रेनिंग्स लोगे, वैसे ही सबा को आप वेलकम करेंगे. Yes. There's fire emojis, heart emojis. I'm sure Sabah इसको देख रही हैं. Yes. So there's Sabah with us, everyone. Hi Sabah, how are you?
I'm good, Robin. How are you? I'm fantastic, fantastic. So, Sabha, you are from, where are you from? So, introduce yourself. Where are you from? Okay, first of all, hi everyone. So I'm from like you can say Delhi NCR. Majorly I'm from Ghaziabad side and Yeah, yeah. superb. For example, Sabha is 22 years old. Everyone, she's from Ghaziabad, and today's topic is, is something that she's been working on for a really long time. I've been, seeing her on Instagram, and that is what she'll be sharing with all of you guys. Sabha, before we start, कैन यू शेयर आप शेयर कर सकते हो हमारे साथ कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है in this whole sphere of social media marketing, in this whole sphere of personal branding with Biz Gurukul, जो ये जर्नी रही है, क्या ये फ्रूटफुल रही है? क्या ये इजी रहा है? क्या ये डिफिकल्ट रहा है? आपने यहाँ से क्या-क्या चीजें सीखी हैं? हमारे सारे न्यू एफिलिएट्स के लिए जो यहाँ पर आए हैं सबसे पहली बार, तो उनके लिए क्या आप थोड़ा सा ब्रीफ दे सकते हो, लाइक 2 मिनट्स, हाउ हैज द जर्नी बीन, आपके लिए कैसा रहा है? या फॉर श्योर। सो मेजरली मेरा जो जर्नी था वो अराउंड 1.2 years पहले मेरा जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हुआ था एंड आई स्टिल रिमेम्बर जब मैंने बिस गुरुकुल ज्वाइन किया था मेरा सबसे पहला जो एम था वहाँ पे दैट वाज मेरे ऊपर लोन था। राइट, आई वाज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट एंड मैं हमेशा से बिजनेस करना चाहती थी। सो आई हैव स्टार्टेड वन बिजनेस एंड वो मेरे लिए वर्क नहीं किया। So सुपर। I've invested a huge amount of money over there. And I don't want to say anything about that business, but हाँ वो मेरे लिए work नहीं किया. And I got under a loan of like around 75,000. So being a college student, it's so hard कि आपके ऊपर 75,000 का loan हो जाए. Now you guys will think, मैम आपके पास कॉलेज स्टूडेंट होते हुए मतलब आपके पास इतना पैसा आया कहाँ से? So मैंने अपनी कॉलेज की जो फीस थी मैंने वहां पे इन्वेस्ट कर दी थी। मेरे मॉम डैड को नहीं पता था क्योंकि मुझे पता था कि मैं 1 साल में मिलियनर बन जाऊंगी। आई विल बी अ सुपर ऊपर एंड हो जाएगा, मैं कॉलेज फीस भी पे कर लूंगी और सब हो जाएगा। बट वैसा कुछ वर्क नहीं किया। एट दैट टाइम आई गॉट टू नो अबाउट बिस गुरुकुल फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड एंड आई स्टिल रिमेम्बर क्योंकि जब मैं आई थी तो मेरे को छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके जब स्टार्ट करना था, बट आई वाज लाइक यार पहले ही ऑलरेडी ये सब कुछ हो गया, हाउ शुड आई डू दिस थिंग? बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आई वाज लाइक आई एम हैविंग जस्ट वन थिंग, या तो स्टार्ट करो, दो ही ऑप्शन क्या होगा? ऑलरेडी जो 75,000 का लोन है वो किस में हो जाएगा? वो 78 या 80,000 हो जाएगा, दैट्स ऑल। अगर मेरे लिए वर्क कर गया तो इट वुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। या एंड वही हुआ, इट वर्कड फॉर मी। मैंने विद इन अ ईयर 3 लाख रुपीज अर्न करे। मैंने अपने जितने भी लोन्स थे मैंने वो सारे पे करे एंड आई स्टार्टेड माई बिजनेस जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। सो आई गॉट दैट टाइम फ्रीडम, वर्क फ्रीडम, एवरीथिंग। सो दैट्स ऑल सुपर, अबाउट। सुपर, सुपर, वेरी इंस्पायरिंग जर्नी। बिकॉज इस जर्नी में एवरीवन, व्हेन जब आप कुछ नया शुरू करते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल बिजनेस, और एनीथिंग दैट यू स्टार्ट न्यू, चैलेंजेस होते हैं। उन्हीं चैलेंजेस को सिखाने के लिए आपको बिज गुरुकुल से ट्रेनर्स मिलते हैं, कोचेस मिलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सबा इज गोना बी शेयरिंग हर जर्नी विद अस टुडे। सो I'll keep my mouth zipped now from here, okay, so that we can all focus on the training. Sabha will try and finish the training, like let's say, 30 minutes to 40 minutes, so that we have the final 10-15 minutes, or 10-15 minutes for Q&A, question answers के लिए, ठीक है? So guys, जैसे जैसे ट्रेनिंग जाती है ना, मेक श्योर कि आप आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप Q&A बॉक्स में लिखते रहो, ठीक है? अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, डाउट्स हैं, वो आप अपने Q&A बॉक्स में लिखते रहना, चैट बॉक्स में नहीं, Q&A बॉक्स में, ठीक है? ताकि फिर मैं उसके नोट्स बना के जो भी वैलिड क्वेश्चंस है वो मैं सब से पूछ सकूं। क्वेश्चंस जो रिलेटेड हैं आज के टॉपिक को रिलेटेड, ठीक है? मेरी लीड्स नहीं आ रही, या ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो सारी नहीं, relating to today's topic, okay? All right, Sabha, the ball is in your court now. Carry on, you can share your screen and we start from here. I hope my screen is visible to you all. Yes, yes, your screen is visible. I'll keep my video off and my mic off, just in case there's anything that's going off. Sabha, मैं आपसे पूछ लूंगा, okay? मैं आपको बता दूंगा. For sure, for sure. Yeah. So guys, are you excited? Just tell me in the chat box, like type 1 if you're excited for today's training. Awesome, 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 awesome. Yay. Kishan is excited. Sameer, Pooja, awesome. Okay, then let's go into the
training. So first of all, I wanted to tell you like what is niche. See, majorly niche hota hai a group of people with similar interests that you can target with your content. Like you are an affiliate marketer, so आप majorly उस area को target करो जिस personality से आप belong करते हो. For example, if I am a college student, मेरे साथ college student सबसे ज़्यादा relate कर सकते हैं. So try to target college student. If you are a housewife, try करो कि आप उनको target करो. अगर आपके पास कोई और भी lead आती है, that's a separate thing. वो आ सकती है, आप उनको perceive करो, but आपको जो majorly target करना है अपने bio में मैं आगे cover करूंगी. So वहां पे आपको उस लीड को टारगेट करना है द पर्सन यू बिलोंग्स टू. इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, टारगेट कॉलेज स्टूडेंट. इफ यू आर अ हाउसवाइफ, टारगेट हाउसवाइफ. इफ यू आर अ 9 to 5 जॉब पर्सन, try to target them only. Now, how to build a solid profile? So these are the 7 important elements that you need to keep in your mind. Number 1 is the brand color, then attractive profile picture, username, SEO name, appealing bio, tempting highlights feed. हम इसके डेप्थ में जाएंगे हर स्लाइड में. सो इफ आई टॉक अबाउट द ब्रांड कलर्स, देखो कलर्स का ना एक अलग साइकोलॉजी होता है. कोई भी पर्सन आपके प्रोफाइल पे लैंड करता है ना, तो सबसे पहले वो कोई टेक्स्ट नहीं पढ़ता, सबसे पहले वो आपके कलर्स देखता है. अगर उसको आपका कलर सूदिंग लगता है आपके प्रोफाइल का, देन वो देखता है आपके टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसा है, देन दैट पर्सन थिंक्स ओके आई थिंक आई शुड कनेक्ट विद दिस पर्सन. एक ना अच्छी सी वाइब आ रही है इसका प्रोफाइल देख के. सो आपका जो प्रोफाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रॉम द स्क्रैच. जो आप उसके लिए कलर भी सिलेक्ट कर रहे हो ना, वो भी. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चूज द कलर एज पर योर टारगेट ऑडियंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी टारगेट ऑडियंस है कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है, उनका कैसे मतलब उनका नेचर क्या होता है, वो लोग बहुत ही बोल्ड होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, राइट. एक मतलब यंग ब्लड है तो काफी ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं. यू कैन यूज रेड कलर. If you are someone whose target audience is like अगर जैसे कि अगर आपके टारगेट ऑडियंस मेजरली फीमेल्स हैं, ओके, आप फीमेल्स को टारगेट करना चाह रहे हो तो आप वॉयलेट को सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, इफ यू आर समवन लाइक अगर आपका पेज जो है आप ट्रस्ट गेन करना चाहते हो, तो ट्रस्ट इज समथिंग ब्लू कलर डिनोट करता है. इफ यू आर समवन जो बहुत ही जॉली पर्सनालिटी का है, ठीक है, आपको मीम्स बनाना बड़ा पसंद है, आप येलो कलर कर सकते हो, एज अ ब्रांड कलर ले सकते हो. सो यू हैव टू चूज द कलर एज पर योर टारगेट ऑडियंस, द कंटेंट यू वुड बी क्रिएटिंग. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारी बिज गुरुकुल में हर्ष कोठारी है, राइट. वो मेजरली मीम्स बनाता है, बहुत फन काइंड का कंटेंट बनाता है. उसका जो ब्रांड कलर है वो क्या है, येलो एंड द ब्लैक वन. ये उसके मेजरली कलर्स हैं, right? So you just take the screenshot of this slide, select the color as per your target audience, जिसको आप टारगेट करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो. फॉर एग्जाम्पल मेरा जो था वो पिंक कलर था, बिकॉज मेरी जो मेजरली टारगेट ऑडियंस थी वो कॉलेज गोइंग गर्ल्स थी. आई वॉज टारगेटिंग देम, सो मैंने पिंक कलर को ऑप्ट किया था. ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी. और आपकी पर्सनैलिटी क्या है, कैसा कॉन्टेंट आप बना रहे हो, किसको आप टारगेट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना ब्रांड कलर डिसाइड करोगे. क्योंकि यहाँ पे हम किसे टारगेट कर रहे हैं, द सेम कैरेक्टर के पर्सन जैसे हम उसी पर्सनालिटी को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना ब्रांड कलर चूज करना है. मैं मीम्स और फन काइंड ऑफ कंटेंट नहीं क्रिएट करती थी, तो मैंने येलो नहीं लिया. ओके, इफ यू आर समवन जो जॉब करते हैं 9 to 5 जॉब, आप ग्रीन कलर ले सकते हो, क्योंकि आप वहाँ पे एक एक्स्ट्रा मनी आप अर्न कर सकते हो बाय डूइंग दिस एफिलिएट मार्केटिंग. You are going for that thing, so you can choose this color. So select the color as per your target audience. Now, attractive profile picture. So profile picture सबसे important role play करती है आपके. देखो होता क्या है कि आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है, कोई भी पर्सन सर्च करता है, उसने सर्च किया एफिलिएट मार्केटिंग इंस्टाग्राम पे, या उसने सर्च किया बिज गुरुकुल, उसमें को बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल पिक्चर शो होना स्टार्ट हो जाएगी. नाउ जो फोटो सबसे ज्यादा पॉपअप करेगी ना, वो पर्सन उस पर्सन के पेज पे लैंड करेगा. अब वो देखेगा आपके ब्रांड कलर्स क्या हैं, उसके बाद वो देखेगा आपका यूजर नेम बायो कैसा है. सबसे पहले उसने आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखी है, राइट. तो आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो होनी चाहिए हेड टू चेस्ट. काफी लोग होते हैं वो अपनी पूरी बॉडी की एज अ प्रोफाइल पिक्चर लगा लेते हैं, और उसमें जो फेस होता है वो बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाता है, एंड वहां पे जो कनेक्शन होता है वो ब्रेक हो जाता है. Your profile picture needs to be like from head to chest.
लाइक यू कैन सी. सेकेंड थिंग, बैकग्राउंड जो है वो प्लेन होना चाहिए. थर्ड थिंग, यू हैव टू सी इन द कैमरा. कैमरा में देखना है आपको. देयर शुड बी अ कनेक्शन, वन ऑन वन कनेक्शन. ओके. एंड फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन यू कैन सी, उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने हाथ में मोबाइल कर रखा है. ओके. सो आप ऐसा कोई भी कोई प्रॉप यूज कर सकते हो जो आपकी पर्सनालिटी को कन्वे करे. फॉर एग्जाम्पल, ये मेजरली एक फिटनेस पर्सन है, फिटनेस कोच है ये, राइट. सो उन्होंने क्या कर रखा है, एक साइड में एप्पल है, एक साइड में चॉकलेट है. वो डिनोट कर रही है कि हु इज शी. तो कितना अट्रैक्टिव और यूनिक है, राइट. शी इज समवन जो न्यूट्रिशनिस्ट है, तो उन्होंने अपने हाथ में वो बोल ले रखा है. बीइंग एन एफिलिएट मार्केटर, आप मोबाइल का दिस वन यू कैन डू, जैसे इन्होंने किया है लास्ट वन, दिस वन यू कैन डू, और यू कैन यूज एनी अदर प्रॉप दैट वुड बी इंडिकेटिंग योर पर्सनालिटी, राइट. और एल्स don't use the prop, just keep it simple, but yes, these are the pointers that you have to keep in your mind जो मैंने अभी डिस्कस करे. ओके. ओके देन, यूजर नेम एंड द हीरोइक हैंडल. हम इसको यूजर नेम भी बोलते हैं, हम इसको हीरोइक हैंडल भी बोलते हैं. आपका जो यूजर नेम होता है उसका मेजर पर्पस होता है कि आप मेरे से कहीं पे भी मिले. मैंने बताया यार मेरा यूजर नेम है सबा कोच. अब आपको ना एकदम से याद रहेगा कि यूजर नेम क्या बताया था. यूजर नेम का मेन पर्पस है कोई भी पर्सन आपको इजीली फाइंड कर सके इंस्टाग्राम पे. ये नहीं आपने पता नहीं टिपिकल सा नेम रख दिया. पीपल यूज टू डू दिस थिंग. वो 1 2 3 पता नहीं नंबर्स ऐड ऑन कर देते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ ऐड ऑन कर देते हैं, अंडरस्कोर और डॉट. आप मेरे से कभी मिले हो, ओके, और आपने अपना यूजर नेम रखा है पूजा _235. आपने मुझे बताया सब ये मेरा यूजर नेम है, सर्च इट आउट. मैं भूल जाऊंगी कि क्या नंबर था और मैं कभी सर्च नहीं करूंगी. सो आपका यूजर नेम बहुत ही सिंपल होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए. द बेस्ट वे इज योर नेम, सिर्फ अपना नाम रखो द एंड प्लस योर नेम. और एल्स व्हाट यू कैन डू, नेम प्लस वर्क यू डू. फॉर एग्जाम्पल nowadays people are putting like जैसे डिजिटल धैर्य है, राइट. डिजिटल थोड़ा कॉमन हो गया है, तो आई विल सजेस्ट कि डोंट यूज डिजिटल, यूज योर नेम. or else you can use like social sabha. I'm taking an example. Okay, social sabha, affiliate sabha. This is like little bit different from others. ठीक है, पर नंबर्स अंडरस्कोर डॉट्स यूज मत करना. एंड अगर आपका नेम परमिट नहीं होता है तो आप लास्ट में डॉट या अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, बट मिड में आपको यूज नहीं करना है. ओके, so this is about the username. Now next is our SEO name. What is SEO? So here you can see Senuka, social media marketing. This is the searchability. I still remember most of the people have used BizGurukul over here. So I would be searching BizGurukul ना. अगर मैंने BizGurukul सर्च किया है Instagram पे, तो वहां पे लिस्ट में मुझे जितने भी लोग BizGurukul में वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे. कितना easy to find हो गया. फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी से पता चला, ओके, मेरे साथ ये हैपन हुआ था, मुझे किसी से पता चला था एंड आई वाज लाइक ठीक है, मैंने यूट्यूब पे देख लिया एक वीडियो, बट नाउ आई वाज थिंकिंग कि मैं किसके साथ एनरोल करूं. तो मैंने इंस्टाग्राम पे जाके नेम सर्च किया एंड मुझे जो लिस्ट में आया वहां पे मैंने एक पर्सन को पिन करके आई हैव जस्ट एनरोल्ड. सो यू आर हैविंग दिस चांस. ओके, तो आप बिज गुरुकुल लिख सकते हो, वहां पे एफिलिएट मार्केटर लिख सकते हो आप, राइट. सो दिस इज द सर्चेबिलिटी. कोई भी इंस्टाग्राम पे सर्च करेगा तो एकदम से आपका प्रोफाइल पिंग हो जाएगा उसको. तो ये ही होता है हमारा SEO. मेजरली ये एल्गोरिदम की भी हेल्प करता है. इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को भी समझ में आता है कि इस पर्सन का जो प्रोफाइल है व्हाट दिस ऑल अबाउट. नाउ अपीलिंग बायो. सो बायो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. एक पर्सन ने पहले आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखी, ओ अच्छी लगी ना, उसने आपका यूजर नेम देखा, दैट्स आल्सो फाइन. वो आपके प्रोफाइल पे लैंड किया, उसने आपके ब्रांड कलर्स देखे, ओके सूदिंग लग रहा है. नाउ दैट पर्सन विल स्टार्ट रीडिंग कि क्या क्या चीजें हैं. ठीक है, वो अब आपकी बायो को पढ़ना स्टार्ट करेगा. सो आपका बायो में जो फर्स्ट लाइन है वो सिग्निफाई करनी चाहिए कि मेजरली आप किसकी हेल्प करते हो और कैसे हेल्प करते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई हेल्प कॉलेज स्टूडेंट्स. ठीक है, आई हेल्प कॉलेज स्टूडेंट्स इन मेकिंग फर्स्ट 10,000 और इन मेकिंग फर्स्ट 50,000 थ्रू सोशल मीडिया. ओके, मैंने बहुत क्लियरली जस्टिफाई कर दिया मैं किसकी हेल्प कर रही हूँ, कॉलेज स्टूडेंट की. और आई कैन बी लाइक आई हेल्प कॉलेज गर्ल्स इन मेकिंग
किस चीज में हेल्प कर रही हूँ? इन मेकिंग फर्स्ट 50,000 थ्रू सोशल मीडिया. कैसे? सोशल मीडिया के थ्रू. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू. इफ यू आर हेल्पिंग 9 to 5 जॉब, जो 9 to 5 जॉब करते हैं उन लोगों का, तो आप वहां लिख सकते हो आई हेल्प 9 to 5 जॉब पीपल्स इन मेकिंग एक्स्ट्रा मनी थ्रू सोशल मीडिया. ओके, और आप सोशल मीडिया मेंशन नहीं करना चाहते. कुछ लोग करते हैं थ्रू योर मोबाइल. वो मोबाइल वाली चीज बहुत ज्यादा लगता है वियर्ड सा. थ्रू इंस्टाग्राम आप कोई एप्लीकेशन को सिग्निफाई कर सकते हो, बट डोंट यूज की थ्रू योर मोबाइल वाली चीज ना. वो बहुत वेगी लगता है. ठीक है, तो आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना है कि आप किसकी हेल्प कर रहे हो. कॉलेज स्टूडेंट्स की, आप 9 to 5 जो जॉब करते हैं उन लोगों की हेल्प कर रहे हो, या आप हाउसवाइफ की हेल्प कर रहे हो. बहुत ही सिग्निफिकेंट रहना है आपको. ठीक है, किस चीज में हेल्प कर रहे हो? एक्स्ट्रा पैसा बनाने में. एक कॉलेज स्टूडेंट को क्या चाहिए कि वो अपनी स्कूल की फीस और वो अपनी कॉलेज की फीस बियर अप कर सके. एक हाउसवाइफ को क्या है, वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट कमा सके. जॉब जो करते हैं उनका भी क्या है, वो एक एक्स्ट्रा टाइम पीरियड में उनके पास जो भी रिमेनिंग टाइम है उसमें वो एक कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट अर्न कर सके. राइट, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग सिग्निफाई करना है कि आप किसकी हेल्प कर रहे हो. उस इंसान को चाहिए क्या, उसे वही दो. ये नहीं आप वहां पे बोल रहे हो कि बिकम अ मिलियनर बिलियनर. ऐसे नहीं करना आपको, लखपति बन जाओगे आप. सो डोंट यूज सच थिंग्स इन योर बायो. ओके, जिस चीज में आप हेल्प कर रहे हो वो चीज बोलो, एंड वो कैसे होगा वो आप वहां पे बताओगे. सेकेंड थिंग होगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन 1 लाइन. जो सेकेंड लाइन होगी वो सिर्फ आपको सिग्निफाई करनी चाहिए कि आप कौन हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्राची कौन है, मदान कौन है, आपकी खुद की जो पर्सनैलिटी है वो उसको सिग्निफाई करे. ओके, थर्ड होनी चाहिए आपकी जो अचीवमेंट्स रही है. फोर्थ होगा एक कॉल टू एक्शन. मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ये एक ग्राफिक डिजाइनर है, उन्होंने मेंशन किया है आई डिजाइन कंटेंट वेबसाइट्स एंड मोर. ठीक है, ये इन्होंने बता दिया किसके रिगार्डिंग ये हेल्प करते हैं. देन सेकंड उन्होंने बताया, इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, द नंबर 1 अकाउंट ऑन IG टू लर्न डिजाइन. ओके, वो ऊपर नीचे लाइक यू गाइस कैन डू. देन DM मी फॉर एनी हेल्प, माय ईबुक टेम्पलेट्स इन दिस. ये इन्होंने कॉल टू एक्शन दे दिया. आप कॉल टू एक्शन दे सकते हो कि मुझे DM करो टू नो फर्दर. ओके, देन आई हेल्प पर्सनल ब्रांड कॉन्कर Instagram, गेट डेली टिप्स एंड ग्रो ऑर्गेनिकली. माय ईबुक डाउनलोडेड इन 60+ कंट्रीज. थर्ड है आई हेल्प एंटरप्रेन्योर्स अट्रैक्ट क्लाइंट with brand and marketing strategy, 10+ years of brand management. Then उन्होंने call to action दिया है, tools to grow your sales and business. फिर वहां पे एक लिंक है, उन्होंने कुछ tools provide करे हैं. तो in your industry being an affiliate marketer, you just have to be specific to whom you are helping. आप किन की हेल्प कर रहे हो, आप स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हो, आप हाउस वाइफ की हेल्प कर रहे हो. आपको इसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक रहना है. उनको क्या चाहिए उनको वो दो, उस लाइन को अपने उसमें मेंशन करो. थर्ड थिंग, वो चीज कैसे आप दे सकते हो वो चीज उन्हें बताओ. ठीक है, आप उनको बोल सकते हो कि आप इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, यू जस्ट बाय इन्वेस्टिंग 2 to 3 hours you can make around 10,000 per month or around 20K per month. ओके, तो आप वो वाली चीज वहां पे इंडिकेट कर सकते हो. टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? टाइप 1 इन द चैट बॉक्स. एंड जो भी Q&A होंगे ऑफ कोर्स यू कैन पुट लाइक इन द Q&A सेशन. ओके, सो बायो में आपको बहुत क्लियर रहना है. अगर आप हाउस वाइफ की भी हेल्प कर रहे हो उनको, उनके लिए क्लियर रहो. ठीक है, वही सोचो जो आपने सोचा था कि यार मुझे एक्स्ट्रा क्या चाहिए. शायद आपको 1 लाख रुपए नहीं कमाने थे, आपको 20,000 रुपए कमाने थे. तो थिंक लाइक दैट ओनली. अगर आप बहुत वैसा लिखोगे तो उनको वो चीज वेगी लगेगी. आई नो दैट कैन हैपन, बट इनिशियल स्टेज में लोगों को वो चीज लगती नहीं है. ओके, सो बी स्पेसिफिक. नाउ हाइलाइट्स. इफ आई टॉक अबाउट द हाइलाइट्स, सो हाइलाइट्स में आपको क्या करना है, आपको हाइलाइट्स बहुत स्पेसिफिक रखने हैं. अबाउट यू, अपने बारे में बताओ. दूसरा सर्विसेज. तीसरा टेस्टिमोनियल्स. फोर्थ होगा टिप्स. 5 होगा Q&A. ठीक है, एक में आप अपने बारे में बता रहे हो. सर्विसेज में आप क्या कर सकते हो, इफ यू वांट आप वहां पे बिज गुरुकुल के बारे में डालो.
ठीक है, व्हाट इज बिज गुरुकुल एंड एवरीथिंग, इफ यू वांट दैट थिंग। अदरवाइज आप सर्विसेज को अभी मैं साइड रखती हूँ, अबाउट यू आप करो। टेस्टिमोनियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल प्रूफ फॉर यू गाइस। थर्ड हो गया टिप्स। टिप्स का मतलब ये है, आप सिर्फ प्रमोशनल कंटेंट तो नहीं बना सकते ना कि आप हर रील में प्रमोट कर रहे हो कि मेक 6 फिगर। नो, यू कांट मेक जस्ट प्रमोशनल कंटेंट, आपको एजुकेशनल कंटेंट भी बनाना होगा, राइट? तो आप एक टिप्स का कंटेंट बना सकते हो जहाँ पे यू कैन एजुकेट पीपल अबाउट अदर थिंग्स। ओके, वो मेरी एक और जब ट्रेनिंग होगी मैं कवर करूंगी अबाउट कि आपको कंटेंट कैसे बनाना है नेक्स्ट टाइम। बट ये सारी चीजें आपको मेजरली यूज करनी है। जैसे टिप्स में अगर आप कंफ्यूज, आप शुरुआत में कुछ मोटिवेशनल टिप्स दे सकते हो। आपको अगर बुक रीडिंग्स का शौक है, ठीक है, आप बुक्स रेफर कर सकते हो। ओके, आपने बुक की फोटो ली एंड अपनी लर्निंग बता दी इस बुक से क्या आती, यू कैन शेयर दैट ऑल्सो। ये चीजें ना आपको यूनिक बनाती है कि ये और लोग नहीं कर रहे, वो आप कर रहे हो, और आपको यूनिक बनना है। ब्रांड का मतलब ही ये है कि कोई भी पर्सन आपको कहीं से भी आइडेंटिफाई कर ले, सो यू नीड टू बी यूनिक। देन आएगा Q&A। Q&A आपके ऑडियंस के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो कॉमन क्वेश्चन होंगे जो आपकी रिमेनिंग ऑडियंस के भी होंगे, तो आप एक Q&A का बना सकते हो हाईलाइट। रिमेंबर दिस थिंग, आपके जो हाईलाइट के कवर पेज है वो सेम होने चाहिए ब्रांड कलर्स, जो आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर का सिलेक्ट करोगे और अपनी ग्रिड के लिए सिलेक्ट करोगे, ठीक है। हाईलाइट्स लाइक दिस, ये अलग अलग पैटर्न है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आप ऐसे पैटर्न्स बना सकते हो। यू कैन जस्ट टेक द थोड़े आप लाइट कलर्स यूज कर सकते हो, पेस्टल कलर्स। सेकेंड हो गया जैसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कलर के ऊपर जो उनका ब्रांड कलर है। थर्ड, इस पर्सन ने अपनी फोटो यूज करी है और डिफरेंट एंगल्स के साथ। फोर्थ में इन्होंने इमोजीज के थ्रू एक्सप्रेस किया है। फिफ्थ में इन्होंने अपनी फोटो को डिफरेंट एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस किया है, ठीक है। आप इनमें से कोई भी स्टाइल और पैटर्न यूज कर सकते हो, सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। जैसे कि इफ यू आर समवन जिसको जो फिटनेस फ्रीक वाला पर्सन है, ठीक है, एंड यू आर इनटू द बिज गुरुकुल, व्हाट यू हैव टू डू, आपके पास जो ऑलरेडी नॉलेज है उसका कंटेंट भी बनाते रहो, लोगों को एजुकेट करते रहो कि ओके हेल्थ के रिगार्डिंग आप कंटेंट बना रहे हो, बीच बीच में प्रमोशनल कंटेंट भी बनाते रहो, ठीक है, वो वाली चीज करो। एंड आपके पास जो कोर्सेज हैं, ओके, सबसे बेस्ट तरीका है, लोगों को समझ नहीं आता कंटेंट क्रिएशन कहाँ से स्टार्ट करें। आपके पास जो ऑलरेडी कोर्सेज है ना, मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। मैंने वीडियो एडिटिंग वीडियोस के बारे में सीखा, मैंने वीडियो के बारे में बनाना स्टार्ट किया। ओके, मैंने जैसे इंस्टाग्राम के बारे में सीखा, मैं इंस्टाग्राम के बारे में कंटेंट बनाती गई, तो मैं एजुकेशनल कंटेंट भी बना रही थी जहाँ पे लोग एजुकेट हो रहे थे, उसके बीच बीच में मैं प्रमोशनल कंटेंट भी डाल रही थी। तो ये इसका क्या हो रहा था, एक बैलेंसिंग हो रहा था। ओके, सो आपको वही करना है, कंटेंट कहीं और से नहीं आएगा, आपके पास इतने सारे जो कोर्सेज हैं, जो वीडियो देख रहे हो उसी पे कंटेंट बना दो, सिंपल। नाउ फीड के बारे में मैं बात करूंगी, तो आपको एक फॉन्ट स्टाइल पिक करना है रेंडमली, ये नहीं एक में आप अलग फॉन्ट यूज कर रहे हो, नेक्स्ट में आप अलग फॉन्ट्स यूज कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स यूज कर रहे हो। नो, यू हैव टू यूज लाइक सिमिलर फॉन्ट्स। जैसे आप यहाँ पे ग्रिड पैटर्न देख सकते हो, उन्होंने सेम काइंड ऑफ फॉन्ट यूज किया है, तभी तो आपका प्रोफाइल आई प्लीजिंग लगेगा। ब्रांड कलर पिक किया है, एक थीम है उनका। सो आपको ये सारे पॉइंटर्स अपने माइंड में रखने हैं व्हाइल क्रिएटिंग योर फीड। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आपको एक फीड का ऐसे कुछ लाइक आपको कोई चेक बॉक्स में बनाना है या आपको रील क्राउजल रील एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में चलना है। नो, आई सजेस्ट यू, 2 साल पहले होता था, मैंने भी किया था, बट राइट नाउ आप रेंडमली वो चीज अपलोड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ आपका मन आज रील का है या कल क्राउजल का है, यू कैन डू, वो आपको ग्रिड मेंटेन करने का कोई इश्यू नहीं है। बट सब कुछ एक सेम अलाइनमेंट में होना चाहिए, सेम फॉन्ट्स होने चाहिए, कलर सेम काइंड ऑफ आप यूज करो। ओके, तो वो चीजें आपकी सिस्टमैटिक ऑर्डर में होनी चाहिए। ओके, सो मेजरली दिस इज माय प्रोफाइल। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये मेरा यूजर नेम है सबा कोच, ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर है। देन इज माय सोशल माय एसईओ नेम, सोशल मीडिया मैनेजर एंड स्ट्रैटेजिस्ट। फिर मेरा बायो है, हेल्प कोचेस टू यूनाइट टू देयर ड्रीम कस्टमर, मैंने पूरा मेंशन किया है। देन मेरे हाइलाइट्स हैं, क्लाइंट रिजल्ट्स, अबाउट मी, वन ऑन वन कंसल्टेंसी। आई हैव टोल्ड यू कि मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मैंने सोशल मीडिया मैनेजमेंट स्टार्ट किया था एंड आई एम डूइंग दैट, राइट। ये मेरा फीड है। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन एनालाइज कि कोई भी पर्सन, मेरे साथ ऐसा हुआ है, कोई भी क्लाइंट मेरे पास अगर आता है ना, वो हमेशा मेरे को बोलता है
या मैंने सर्च किया था सोशल मीडिया मैनेजर, आपका प्रोफाइल पिक्चर पॉपअप हुआ, आई लाइक दैट थिंग, मैं आपके प्रोफाइल पे लैंड करी एंड मुझे आपका प्रोफाइल इतना सूदिंग लगा, मतलब एक वाई एक पॉजिटिव वाई की इतना सिस्टम, सब कुछ इतना सिस्टमाइज्ड है। आई वाज लाइक लेट्स पिन हर। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं, ओके लेट्स गो फॉर अ जूम कॉल। सो इतने सारे सोशल मीडिया मैनेजर्स में वो मेरे को पिंग कर रहे हैं, सो दे वुड बी समथिंग ना। सो दिस इज द पावर ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर प्रोफाइल। ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के। एंड लेट मी टेल यू, आप एक बार प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन सीख गए ना, आउट ऑफ इंडिया के लोग सिर्फ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का भी दे आर चार्जिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। होता है वो ऑडिट करने के, वो चार्ज करते हैं। सो व्हाट आई वांट यू गाइस, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, ओके टेक द स्क्रीनशॉट एंड व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज योर टास्क। आप लोगों को क्या करना है, अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, ये सारी चीजें आपको करनी है, ओके फीड तो नहीं हो पाएगा बट हाँ टिल द हाइलाइट्स यू हैव टू डू एवरीथिंग। वंस इट्स डन, ये आपको कल तक ऑप्टिमाइज करना है, टैग मी ऑन योर स्टोरी एंड मैं आपका पूरे प्रोफाइल को ऑडिट करूंगी, क्या चीज आप गलत कर रहे हो, व्हाट वेयर यू कैन इम्प्रूव, आई विल डू इट बाय माई सेल्फ। बट आपको उसके लिए 2 दिन तक वेट करना होगा, लाइक 2 दिन में आपको रिस्पॉन्ड आ जाएगा, बट आई एम श्योर, ठीक है। सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, टैग मी एंड आई विल audit your profile. This is your task 1 that you have to do. That is profile optimization. Now, what is branding and why it's important? See, branding का मतलब होता है majorly to stand out. ठीक है, ब्रांडिंग करनी क्यों है, ताकि आप ऑडियंस के बीच में स्टैंड आउट कर सको। मैकडोनल्ड्स की ब्रांडिंग देखी है, मतलब इतनी दूर से मैकडी का वो एम दिख जाएगा ना, यू गाइस विल बी लाइक ये मैकडोनल्ड है वहां पे, राइट? हाउ? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ब्रांडिंग। सो आप लोगों को, इतने सारे एफिलिएट मार्केटर्स हैं, तो आपको ही वो पर्सन मैसेज क्यों करे, आपको ही वो क्यों मैसेज करे? फॉर दिस थिंग यू हैव टू क्रिएट योर ब्रांड, ठीक है, आपको अपने ब्रांड बनाने पे काम करना है ताकि आप स्टैंड आउट कर सको मार्केट में। ये सारी चीजें आपको यूज करनी है। फर्स्ट थिंग इज द कलर साइकोलॉजी, सेकंड इज द थीम और एस्थेटिक, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ओके। थर्ड इज द ग्राफिक, टाइपोग्राफी, लोगो एंड टैगलाइन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स मूव हियर ओनली, हाँ यहाँ पे ही आपको टेक्स्ट दिख रहे हैं, ये सारे ब्रांडिंग हो गया, यहाँ पे जो आपको टेक्स्ट दिख रहा होगा, ओके। इन्होंने कोई आई थिंक लोगो इन्होंने यूज नहीं किया है, जैसे कि आप मेरे प्रोफाइल देखोगे ना, वहां पे मैंने लोगो यूज कर रखा है @सबा कोच करके, मेरे अगर आप किसी कॉन्टेक्स्ट पे जाओगे, ओके। सो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं कि आपका एक ही कलर फॉलो होना चाहिए, आपके जो ग्राफिक्स हैं वो सिमिलर काइंड ऑफ लगने चाहिए, आपका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के जो फॉन्ट्स आपने एक बार सिलेक्ट कर लिए, वही सारे फॉन्ट्स आपको हर एक उसमें यूज करने, डोंट चेंज इट अगेन एंड अगेन। लोगो और सिग्नेचर मार्क, अगर आपका कोई आप मार्क यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई आपका कंटेंट चोरी ना कर सके, ठीक है, तो आप वहां पे, और ये आपको करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अपने उसमें यूज करती हूँ @सबा कोच हर एक ग्राफिक के नीचे। अगर आपका कोई सिग्नेचर मार्क है या आपको कुछ यूज करना है, सो दैट नो वन कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड कॉपी योर कंटेंट, अपलोड ना कर सके, लोग करते हैं कि क्रॉप करके उसे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। सो उस चीज को आप अवॉइड कर सकते हो। देन इज द टैगलाइन, जैसे मेरा हर एक कंटेंट में मैं क्वींस वर्ड यूज करती थी, बिकॉज माई टारगेट ऑडियंस वॉज फीमेल्स, तो मैं क्वींस वर्ड यूज करती थी, दिस वॉज दैट लाइक पार्ट ऑफ माई टैगलाइन। एक पर्सन है फाइनेंस विद शरण, आई डोंट नो यू गाइज नो हिम और नॉट, कि उनका जो टैगलाइन है ना वो है क्या फूक के आया है वे, ठीक है। तो आई स्टिल रिमेम्बर हम लोग एक इवेंट में मिले थे और सारे लोग यही वर्ड चिल्ला रहे थे, क्या फूक के आए वे, क्या फूक के आए वे। क्यों? क्योंकि वो उनका टैगलाइन है। तो आपका टैगलाइन ऐसा होना चाहिए कि लोग समझे हाँ यार कहीं और मिल रहे हैं ना आपसे, तो सबसे पहले आपका टैगलाइन मारे और बाद में आपसे बात करें। और टैगलाइन को आप क्या कर सकते हो, आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो अगेन एंड अगेन, ओके। आप अपनी स्टोरीज में उस चीज को यूज कर सकते हो, okay, this would be a part of your brand guide. Now let me tell you this thing, see branding के बारे में अगर मैं आपको normally बताऊँ ना, so it's something आप अपनी personality को कैसे डिपिक्ट करते हो। जैसे आपका कोई दोस्त है, वो हमेशा यार कह के बात करता है, अरे यार तुझे पता है ये हुआ, अरे यार तुझे पता है मैं वहां गया था और यार मेरे साथ ये हो गया, वो बार बार इस वर्ड को यूज कर रहा है यार को, तुम्हें पता चल जाएगा यार मेरा ये दोस्त ना इस वर्ड को बार बार यूज करता है, वो इंप्रेशन आ गया हो जाता है, हम कहते हैं ना अबे यार आ गया अब ये यार वाला, है ना, राइट। सो टैगलाइन यही रोल प्ले करती है, ओके। ब्रांडिंग का मतलब ही यही है
कोई भी पर्सन आपको कहीं भी मिले उसे एकदम से रिकॉग्नाइज हो जाए। अगर उसको अपने एक्सप्लोर पेज पे आपका क्राउजल दिखा है ना, उसे देखना ना पड़े ये किसका नाम है, उसे पता चल जाए अरे ये कलर्स और टेक्स्ट तो सबा का, ये सबा का ही क्राउजल होगा जो मुझे दिख रहा है एक्सप्लोर पेज पे। तो उतना स्ट्रांग होना चाहिए। ओके देन, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आईजी एल्गोरिदम। कितने लोगों को लगता है यार इंस्टाग्राम एल्गोरिदम समझ नहीं आती? आई मीन इट्स अ हेडेक, यानी क्या करता रहता है इंस्टाग्राम? टाइप 1 इन द चैट बॉक्स, कितने लोगों को लगता है? ओ माय गॉड, काफी लोगों को लगता है, क्या है ये? आई होप मैं फास्ट नहीं जा रही हूँ। ओके, मानजी, सोनाली, एकता, ऑसम, फाइन। सो लेट मी ब्रेक दिस आउट। जब आप कोई भी कंटेंट अपलोड करते हो, ठीक है, वो आपके कुछ नंबर ऑफ फॉलोअर्स को शो होता है। मतलब कि अगर आपके 1000 फॉलोअर्स हैं, वो आपके अराउंड 20% ऑडियंस को शो होगा, ठीक है। अगर वो लोग उसके साथ एंगेज नहीं करते हैं, एल्गोरिदम क्या करता है, वो आपके कंटेंट को पुश नहीं करता आगे, और आपका कंटेंट वहीं पे डाई हो जाता है। वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट, अगर वो लोग एंगेज करते हैं, ठीक है, तो वो आपके और फॉलोअर्स को शो होता है और कुछ नॉन फॉलोअर्स को शो होता है। और अगर आपके नॉन फॉलोअर्स भी उसके साथ एंगेज करेंगे, तब वो और नॉन फॉलोअर्स को शो होगा, ठीक है। एंड अब क्या होगा, अब वो एक्सप्लोर पेज पे जाएगा। नाउ यू विल स्टार्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स थ्रू वन कंटेंट। तो ये होता है। ऐसा नहीं है कि हमने कंटेंट अपलोड किया, जितने भी लोग हमें फॉलो कर रहे हैं उन सबको दिख रहा होगा। नो, ऐसा नहीं होता। सिर्फ 20% ऑफ ऑडियंस को दिखता है। वो एंगेज करेगी तो वो आगे मूव ऑन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग यू हैव टू पोस्ट एट द राइट टाइम। एंड आई वोंट से कि आपको वहां पे देखना है इनसाइट्स में जो आपको राइट टाइम मिलेगा। नो, खुद टेस्ट करो कि मेरी ऑडियंस किस टाइम पे एक्टिव होती है। अपने कॉम्पिटिटर्स को देखो, और एफिलिएट मार्केटर्स कौन से टाइम पे कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, उनकी रील्स अच्छी वर्क कर रही है, कौन से टाइम पे अपलोड कर रहे हैं, उस टाइम पे अपना कंटेंट अपलोड करके टेस्ट करो कि वो वर्क कर रहा है या नहीं। सेकेंड चीज, कंसिस्टेंटली पोस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्टाग्राम पे। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम का जो शेल्फ लाइफ पीरियड है ना, वो बहुत ही शॉर्ट है। मतलब कि आपने जो आज कंटेंट अपलोड किया, वो कल आपकी ऑडियंस को दिखेगा भी नहीं, राइट? तो आपको रोजाना कंटेंट अपलोड करना है, देन ओनली आप अपनी ऑडियंस के सामने बार बार आओगे। जो इंसान बार बार आएगा, वही इंसान सामने वाले के दिमाग पे इम्पैक्ट डालेगा, और वो पर्सन उसी से परचेज करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने तीन एफिलिएट मार्केटर हैं, एक 5 दिन कंटेंट अपलोड कर रहा है, एक 1 दिन कर रहा है, एक 3 दिन कर रहा है। ऑफकोर्स जो 5 डेज कर रहा है वो पर्सन बार बार उसे दिखेगा। अगर कोई पर्सन एनरोल करने का सोच रहा है, वो इन तीनों को फॉलो कर रहा है, वो इस पर्सन से लेकर जो उसे बार बार दिख रहा है। दैट्स इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है आपको 7 डेज कंटेंट अपलोड करना है। इट्स अप टू यू। अगर आप 4 डेज भी कंटेंट अपलोड करना चाहते हो, जस्ट बी कंसिस्टेंट विद दैट। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे करना है, 4 दिन करना है, तो मंडे टू फ्राइडे ही करो, बट हर मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको रोजाना करना है। नाउ थर्ड होता है कम्युनिटी बिल्डिंग। एक दूसरे के कंटेंट पे एंगेज करना स्टार्ट करो, राइट? एक दूसरे के कंटेंट पे आप लोग एंगेज करोगे, यू गाइज आर स्टार्टिंग योर जर्नी। एक दूसरे के कंटेंट पे एंगेज करोगे तो आप दोनों का जो प्रोफाइल कंटेंट होगा वो बूस्ट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। वी आर लाइक लॉट्स ऑफ पीपल, यूनाइट करके काम करोगे ना, तो और भी ज्यादा जल्दी आगे जाओगे। तो आप लोग को एक दूसरे के कंटेंट में एंगेज करना है, जेन्युइन कमेंट्स पुट करने हैं, ठीक है। फोर्थ, एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में हमारी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फर्स्ट थिंग इज आपने कमेंट किया, देन हो गया आपने आप किसी अपने कॉम्पिटिटर के पेज पे गए, किसी और एफिलिएट मार्केटर के पेज पे गए, आपने उनके कमेंट्स देखे, आपने वहां पे लाइक कर दिया, ओके। और सपोज उनके पास बहुत सारी लीड्स आ रही है, आपने लाइक कर दिया, बट पीपल आर स्मार्ट, वो अपना चैट बॉक्स को ऑफ कर देते हैं, दैट्स ओके। आप क्या कर सकते हो, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है? कॉलेज स्टूडेंट्स। आप जाओ, आपके कॉलेज स्टूडेंट्स कहाँ पे लाइक करते हैं? कैफेज, ठीक है। दिल्ली के कौन कौन से कैफेज हैं, सर्च करो, या आप कॉलेज का सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस का आपने नेम पिक कर लिया, जाओ और हैशटैग से सर्च करो, वहां पे आपको काफी सारे लोगों का पोस्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, उसको लाइक करो, ठीक है। सिंपल वे में सोचना है आपको, मैं आपको सच बताऊं, आपको सिंपल वे में सोचना है। सिंपल वे का मतलब, मेरी टारगेट ऑडियंस कॉलेज स्टूडेंट है, मैं इन लड़कियों को टारगेट कर रही हूँ, वो लोग कहाँ पे मिलेंगी?
ऐसी लड़कियां जो लोग मुझे पे भी कर सकती हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी कमाना चाहती हैं, ओके ठीक है, मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को टारगेट करती हूँ। कॉलेज गोइंग मैंने हैशटैग यूज करा, हैशटैग जीडी कॉइन का कॉलेज, ठीक है, हैशटैग जीडी कॉइन का मैंने किया, या हैशटैग दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुझे उनकी फोटोज दिखना स्टार्ट हो गई, मैंने वहां पे लाइक कर दिया और कमेंट्स ड्रॉप कर दिए। दिस इज श्योर वो लोग आपके प्रोफाइल पे आएंगे कि ये पर्सन करती क्या है। अब आपका जितना भी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होगा वो रोल प्ले करेगा, ठीक है, वो आपका पहला काम है वो आपके प्रोफाइल पे आए। दो तरीके से आ सकते हैं, या तो आपका कंटेंट वायरल हो, और एल्स आप उनके पास जाओ और कहो हे हियर आई एम, राइट। वो आपके प्रोफाइल पे फिर आएंगे, वो चेक करेंगे, उन्हें लगता है दिस इज समथिंग जो मेरे लिए है, वो आपको मैसेज करेंगे, नहीं लगता है तो वो नहीं करेंगे। गॉट इट। सेम गोज विद द 9 to 5 जॉब्स वाले लोग भी कर सकते हैं, अगर वो नहीं टारगेट करना चाह रहे हैं तो वो वैसे हैशटैग यूज कर सकते हैं। आप वो हैशटैग यूज करोगे तो आपको कंटेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे जाके लाइक करो और कमेंट ड्रॉप करो। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंस्टाग्राम पे हर एक दिन कोई ना कोई नया अपडेट आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, क्या वर्क कर रहा है क्या वर्क नहीं कर रहा है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज का, ये लोग आपको इंप्लीमेंट करनी है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। इंस्टाग्राम स्टोरीज पे रिप्लाई करो, ओके एक दूसरे की, जितने भी एफिलिएट मार्केटर्स हैं उनकी स्टोरी पे रिप्लाई करो, जितने भी आपको डीएम्स आते हैं उसको आंसर करो। हैशटैग का मैंने भी आपको बताया कैसे करना है, कम्युनिटी मैंने बताया, देन रिप्लाई करना अपने कमेंट्स पे, आपके पेज पे जो भी कमेंट्स आते हैं उनको रिप्लाई बैक करो हमेशा, ठीक है। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट एंड ये आपका 60 मिनट्स का इंस्टाग्राम एंगेजमेंट है। इफ आपका कंटेंट वायरल नहीं होता दैट्स ओके, यू कैन गेट द लीड्स आउट ऑफ दिस आल्सो। In terms of competitors, you can just like engage with your target audience, I'll suggest, ठीक है। competitors तो आपके affiliate marketers ही होंगे। now hashtag strategy for the growth, so सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ हैशटैग क्या होते हैं। डेड हैशटैग, जो लाइक पहले एक्टिव थे बट वो हैशटैग्स अभी एक्टिव नहीं हैं, तो वो होते हैं डेड हैशटैग। ट्रेंडिंग हैशटैग, कुछ भी चल रहा है ट्रेंड में, जैसे कोई भी मूवी आई है, अभी कौन सी मूवी आई थी यार शाहरुख खान की, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग कौन सी मूवी। पठान पठान हाँ पठान। पठान, या एग्जैक्टली। सो अभी पठान मूवी आई थी, राइट, तो उसके लोग डाल रहे थे हैशटैग पठान रिव्यूज, या पीपल वर यूजिंग दोस हैशटैग, आप उसको यूज कर सकते हो। एक बार नेहा वो रोडीज में आती है, उनका चला था कुछ का माइंड योर ओन बिजनेस करके, ओके लीव, मेरे को एग्जैक्टली ये लाइन याद नहीं आ रही। सो जो भी ट्रेंडिंग होता है आपको वो हैशटैग यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल न्यू ईयर आ रहा है, ठीक है, नया साल आ रहा है, ओके तो आप उस हैशटैग को यूज कर सकते हो। अभी होली आ रही है, स्टार्ट यूजिंग हैशटैग होली, आप अपने कंटेंट में स्टार्ट कर सकते हो यूज करना, ओके कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, कोई भी ओकेशन आ रहा है, आप उस हैशटैग को यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। कोई मूवी लॉन्च हुई है, आप उस हैशटैग को यूज करना स्टार्ट कर सकते हो, वो होता है ट्रेंडिंग हैशटैग। इंडस्ट्री हैशटैग, इंडस्ट्री हैशटैग होते हैं जो आपके मिलियंस में हैशटैग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, हैशटैग मेक मनी ऑनलाइन, ये बहुत बड़े हैशटैग है। हैशटैग, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप फोटोग्राफर हो, ठीक है, आपने हैशटैग फोटोग्राफर यूज किया तो ये इंडस्ट्री हैशटैग हो गया। नीश हैशटैग क्या हुआ कि आपने लिखा हैशटैग वेडिंग फोटोग्राफर, मैं सिर्फ वेडिंग की फोटोग्राफी करता हूँ, तो आप ये क्या हो गया, नीश हैशटैग, ओके। देन होता है लोकेशन हैशटैग, जो जगह के अकॉर्डिंग आप करते हो, हैशटैग दिल्ली, हैशटैग गुड़गांव, जो आपका स्पेसिफिक एरिया है आप वो कर सकते हो। देन होता है ब्लैक होल हैशटैग। ब्लैक होल हैशटैग कौन सा हैशटैग होता है, जहां पे बहुत ज्यादा मोर देन मिलियंस में कंटेंट होता है। फॉर एग्जांपल जिसमें 12.5 मिलियंस आप सर्च करोगे ना, 12.5 मिलियंस आपको पोस्ट दिखेंगी, वो हैशटैग है। अगर आप वो हैशटैग अपने कंटेंट में यूज करोगे तो आप कहीं खो जाओगे, क्योंकि वो हैशटैग सब यूज कर रहे हैं एंड वहां विद इन द सेकेंड सब कुछ स्विच हो रहा है, कंटेंट आ रहा है, तो आपके कंटेंट को वहां पे रैंकिंग मिल ही नहीं पाएगी। तो आपको वो हैशटैग यूज नहीं करना है, बिकॉज वो एक ब्लैक होल है, मतलब वहां पे आपको कोई अटेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत लोग हैं, मतलब बहुत लोग उस हैशटैग को यूज कर रहे हैं। सो मेजरली आपको हैशटैग की क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है, सिंपल इंडस्ट्री बेस्ड हैशटैग आपको यूज करना है 500K to 1 लाख। देन आएगा आपका नीश बेस्ड हैशटैग, नीश बेस्ड हैशटैग 100K to 500K।
देन आपका आएगा पोस्ट स्पेसिफिक हैशटैग 20K to 100K। अब इन तीनों का एक बार मैं डिफरेंस बताती हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेके। मैं एक फोटोग्राफर हूँ, इंडस्ट्री हैशटैग क्या हुआ, हैशटैग फोटोग्राफर। नीश बेस्ड हैशटैग क्या हुआ, हैशटैग वेडिंग फोटोग्राफर। मैंने नीश डाउन किया कि मेनली मैं ये करती हूँ। पोस्ट, मैंने जो कंटेंट डाला वो मैंने एक स्टैटिक डाला, जहाँ पे मैं एक मतलब विंटर वेदर में लाइक आई वाज डूइंग द फोटोग्राफी, तो मैंने पोस्ट स्पेसिफिक लिखा हैशटैग विंटर वेडिंग फोटोग्राफी। ओके, नाउ इन आवर इंडस्ट्री हम क्या यूज कर सकते हैं, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, हैशटैग सोशल मीडिया मार्केटिंग, ओके, हैशटैग मेक मनी ऑनलाइन। जो हम हैशटैग यूज कर रहे हैं जो मिलियंस में होंगे, ठीक है, हमें हमारी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग करना है। हैशटैग एफिलिएट मार्केटिंग आप यूज कर रहे हो, हैशटैग एफिलिएट मार्केटिंग, ये आपका इंडस्ट्री बेस्ड हो जाएगा। नीश बेस्ड हो जाएगा जब आप वहां पे स्पेसिफिकली बताओगे, ओके, लर्न फ्रॉम आवर कोर्सेज, जहाँ पे आप थोड़ा प्रोग्राम या कोर्सेज वर्ड को यूज करोगे, थोड़ा सा नीश डाउन हो जाएगा। पोस्ट स्पेसिफिक आपने कोई कंटेंट डाला है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपलोड करना है यूज। तो मेजरली आपको ये 3 टाइप के हैशटैग यूज करने हैं। और व्हाट यू हैव टू डू, आपको आपके ऊपर है 5 to 8 हैशटैग, 10 to 20 हैशटैग, 20 to 25 हैशटैग। इनमें से आपको टेस्टिंग करनी होगी आपके पेज पे क्या वर्क करता है। क्यों, देखो मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, तो मैं काफी सारे क्लाइंट्स के इंस्टाग्राम पेजेस और फेसबुक पेजेस हैंडल करती हूँ। सो मैंने ये एनालाइज किया, सबके पेज पे अलग अलग तरीके से हैशटैग वर्क करते हैं। मतलब किसी के पेज पे 5 to 8 हैशटैग बहुत अच्छा वर्क करेंगे, तो किसी के पेज पे 20 to 25 हैशटैग्स बहुत अच्छा वर्क करेंगे। बट आपको इंडस्ट्री बेस्ड हैशटैग और निश बेस्ड हैशटैग कॉमन रखने हैं, ये आपके हर कंटेंट में होंगे, ठीक है, ये स्पेसिफिक रहेगा आपका हर कंटेंट में। जो आपका पोस्ट स्पेसिफिक हैशटैग है वो आपका चेंज होगा कंटेंट के अकॉर्डिंग। आपने कोई कंटेंट डाला है जहाँ पे आप इंस्टाग्राम की टिप दे रहे हो, तो आप हैशटैग इंस्टाग्राम टिप्स, हैशटैग टिप्स फॉर द बिगनर्स, तो आप कंटेंट के अकॉर्डिंग करोगे। ओके, वेयर एज नीश बेस्ड हैशटैग और इंडस्ट्री हैशटैग्स जो है वो कॉमन रहेंगे। ओके, या, so that's all. So I hope it's clear to you. Now let's move to the Q&A. Just a second, Sava. Yeah, fantastic training, Sava. Okay, so I have a few questions. मेरे पास कुछ questions हैं लोगों के. So कुछ basic questions हैं which we will take because basic questions are also very important. एक because बहुत सारे new लोग हैं हमारे पास ऑडियंस में आज, तो काफी सारे लोगों को कंटेंट के लिए वीडियो शूट करने में प्रॉब्लम होता होगा, या वीडियो कैसे शूट करें। तो एक वन ऑफ आवर अफिलिएट्स इज आस्किंग कि मैम वीडियो शूट कैसे करें खुद। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो वुड यू लाइक टू आंसर दैट? Yeah. So majorly guys, मेरे पास एक ये है जो मैं बहुत इजीली अपने बैग में कैरी करती हूँ। मैं कहीं भी जा रही हूँ, इट्स ऑलवेज विद मी। आई जस्ट हैव टू ओपन इट, लाइक मुझे इसे इजीली ओपन करना होता है और मैं इसको टेबल पे रख के कहीं पे भी आई विल शूट दिस थिंग। सो आपको कोई भी पर्सन की नीड नहीं है, बहन भाई किसी की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कैमरा ओपन करना है एंड स्टार्ट शूटिंग। सेकेंड थिंग, आई नो डर होता है, शुरुआत में मुझे भी डर लग रहा था। आप मेरी पहली वीडियो जाके देखोगे ना, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि कैमरा के अंदर देखते हैं, मैं स्क्रीन पे देखती थी हमेशा। मैं अभी देखती हूँ मुझे हंसी आती है, मैं अपनी पुरानी वीडियो देखती हूँ एंड मैंने कभी भी अपनी वो वीडियोस डिलीट नहीं करी हैं। आपको पता है क्यों? अब लोगों को लगता है हाँ यार ये जो कहती है ना वो सच कहती है, पहले ये नहीं बोल पाती थी और अब ये इतना अच्छा बोलती है, मतलब देयर इज अ प्रोग्रेस। सो लोगों को फर्क नहीं पड़ता आज आप क्या कर रहे हो। अगर आज आप लाखों भी कमा रहे होंगे, उन्हें नहीं जानना, उन्हें वो जानना है कि आपकी जर्नी कैसी रही है। तो जब आप अपनी कॉल्स पे होते हो, सेल्स कॉल पे, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। कभी भी ये मत सोचो कि आपको परफेक्ट बनना है वहां पे, नहीं, आप जो इम्प्रूव हो रहे हो सामने वाले को वो इम्प्रूवमेंट दिखाओ, दैट्स ऑल। सुपर्ब सुपर्ब। बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज बोली है सबा ने यहाँ पर कि आपको कोई नहीं चाहिए, आप खुद कर सकते हो, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन आल्सो एवरीवन। लाइफ में भी आपको आप जितना जल्दी आप सीखोगे कि खुद करना चीजें, उतना बेटर रहोगे आप। तो जहां पर आप दूसरों पे डिपेंड करना करोगे, डिपेंड करोगे, चीजें नहीं होंगी। ठीक है, सो यू हैव टू डू थिंग्स अपने आप ही। Alright, okay. So next question is, I'm giving information about free software tools. ठीक है, एक हमारे affiliate हैं, वो free software tools का information देते हैं अपने bio में, अपने Instagram पे। तो bio में क्या mention करें? So
वो इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट फ्री सॉफ्टवेयर टूल्स, तो वो बायो में क्या लिख सकते हैं? सो मेजरली जो आप टूल्स की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, फर्स्ट थिंग, मुझे स्पेसिफिकली अभी पता नहीं है कि आपके वो टूल्स किस चीज के होते हैं, लाइक यू आर समवन जो हु इज अ फनल बिल्डर या उसके रिगार्डिंग आप टूल्स दे रहे हो, तो आप वो चीज मेंशन कर सकते हो, यू आर अ फनल बिल्डर या वेबसाइट डिजाइनर, स्पेसिफिकली आप जो हो। सेकेंड थिंग, आप जो उन्हें टूल्स दे रहे हो वो उनकी लाइफ में कैसे चीजें सिंपल बना रहा है, आपको वो बताना जरूरी है। ठीक है, सिग्निफाई करो कि मेजरली आपके टूल्स किसे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके टूल्स चाहिए जो पर्सन वेबसाइट सीखना स्टार्ट कर रहा है या कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर जो अपनी लाइफ को इजी बनाना चाहते हैं, किसको वो टूल्स चाहिए, वो चीज स्पेसिफाई होनी चाहिए आपके बायो में। एंड आपके टूल्स कैसे यूनिक हैं अदर देन और लोगों के, वो चीज आप कर सकते हो। सुपर सुपर। तो बेसिकली कि आपके जो सॉफ्टवेयर टूल्स हैं वो किस तरीके का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं करेक्ट। ऑडियंस को, सो दैट इज व्हाट सब आई सेइंग। ग्रेट। How to find topics to make reels? We have two more questions that we'll take today. How to find topics to make reels? ओके गाइस, यू नो देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू कि मैं एक और ट्रेनिंग लेके आऊंगी कंटेंट क्रिएशन के रिगार्डिंग, क्योंकि ये बहुत ही डेप्थ टॉपिक है। एंड हाउ टू फाइंड टॉपिक्स, मैं भी आपको 2-3 चीजें बता देती हूँ। फर्स्ट थिंग, आप क्या कर सकते हो, कॉम्पिटिटर रिसर्च करो, आपके कॉम्पिटिटर क्या कंटेंट बना रहे हैं, उनके पेज पे क्या वर्क कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप कुछ टूल्स यूज कर सकते हो, जैसे आंसर द पब्लिक हो गया, कोरा हो गया, ठीक है, पिंटरेस्ट हो गया, आपको वहां से बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। कंटेंट अनलिमिटेड है, यूट्यूब है, बहुत सारा कंटेंट है। ठीक है, जब आप उस कंटेंट को बोलते हो ना, वो ऑलरेडी यूनिक बन जाता है। तो यू हैव टू टेक द इंस्पिरेशन, यू डोंट हैव टू कॉपी, यू हैव टू टेक द इंस्पिरेशन, अपने स्टाइल में उस चीज को बनाओ। बट कंटेंट बनाने से पहले आपके दिमाग में कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए कि मुझे कंटेंट किस चीज के रिगार्डिंग बनाना है। मुझे फन कंटेंट बनाना है तो आप उसी टाइप से रिसर्च करोगे। मुझे कंटेंट बनाना है इंस्टाग्राम के ऊपर, वो भी कुछ एजुकेशनल सा, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग रिसर्च करूंगी। तो पहले आपको वो क्लियर होना चाहिए कि आपको कंटेंट कैसा बनाना है, उसके बाद आप रिसर्च कर सकते हो इन चीजों से। बट ये बहुत डेप्थ टॉपिक है, विद इन कवर नहीं हो सकता, बट या वी विल कम विद दिस थिंग। ओके Superb, 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 superb. मेरे को स्पेशली लगे सबा, आज की ट्रेनिंग में मेरे को सबसे अच्छा लगा था व्हेन यू एक्सप्लेन दैट होल एल्गोरिदम प्रोसेस, कि आप जब एक कंटेंट डालते हो तो वो इंस्टाग्राम आपकी जो करंट फॉलोअर्स हैं एक सर्टेन परसेंटेज उनको दिखाएगा। अगर उनको अच्छा लगेगा फिर आपके फॉलोअर्स और कुछ नॉन फॉलोअर्स को भी दिखाएगा। अगर उनको भी अच्छा लगता है देन इट स्टार्ट्स टू पुश। So, that was very, very interesting. Even though, हमने कहीं ना कहीं वो चीज देखा हुआ है, but again, it's like a great reminder. Oh yes, we have to make sure कि हमारा content है, हमारे existing followers को वो एक, serve करे in terms of maybe some information, some knowledge, some value, or whatever it is, and then balance it out, with promotional material also. All right. कुछ और भी questions है सबा? कैन आर ऑडियंस, हमारी जो ऑडियंस है वो आपसे कनेक्ट कर सकती है इंस्टाग्राम पे, अगर उनको कोई या क्वेश्चन पूछने हो फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, ओके। सो व्हाट विल डू इज एवरीवन, अगर आपके और कोई भी क्वेश्चंस हो, सो आप सबा को कांटेक्ट कर सकते हो सबा के इंस्टाग्राम पे। सबा योर इंस्टाग्राम इज सबा कोच, या या SABACOACH, okay, write this दिस इज down. द पावर ऑफ इजी यूजर नेम। Yeah. SABA, write it down. SABA, Sabha Coach. COACH. Very simple, very easy to remember also. Okay. तो आप सबा को कांटेक्ट कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम। स्टार्ट योर क्वेश्चन लाइक दिस, हाय सबा, मैंने आपका ट्रेनिंग अटेंड करा, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, सो दैट शी नोज कि आपने उनका ट्रेनिंग अटेंड किया था, एंड द क्वेश्चन कैन बी फॉलोड बाय दैट। हाय सबा, मैंने आपको ट्रेनिंग अटेंड करा था, ये मेरा क्वेश्चन है। Only for the 24 hours, because उसके बाद में Sabha has also her life, she's got her family, she's got her own work to do, तो उसके बाद में वो entertain नहीं करेंगे। Only for 24 hours आप उनको contact करके अपने सारे questions पूछ सकते हो। ये training record करी गई है guys, so you can watch the recording of this also. Sabha, any last words before we finish? Any last words आपकी तरफ से? फर्स्ट थिंग गाइस, ओके, यू कैन जस्ट टेक द फोटो ऑल्सो, यू कैन सेंड मी, मुझे पता चल जाएगा हम लोग यहाँ पे मिले थे, बिकॉज ये सबसे इजी वे है लोगों को रिमाइंड करने का। एंड द सेकेंड थिंग, जर्नी जो कि आई वॉन्ट से कि वो बहुत ईजी है, बट सीरियसली आपको मजा आएगा, बहुत ज्यादा एडवेंचर होगा। आप लोग एज अ बिगनर भी स्टार्ट करो, आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। मैं आपको बताती हूँ, आज मैंने बिज गुरुकुल से वो छोटी छोटी, जब मैंने वो सेल्स क्लोज करना सीखा, आज मैं बड़े बड़े क्लाइंट्स को भी क्लोज कर पा रही हूँ, पर मेरी स्टार्टिंग वहीं से थी, क्योंकि मुझे वहीं से सेल्स के बारे में डेप्थ में पता चला। आई वॉज द वन जो सेल्स को हेट करता था,
then I got to know यार कितनी प्यारी चीज मैंने सीख ली है कि now I can like happily I can live my life. कोई 9 to 5 जॉब नहीं करनी, कहीं भी बैठ के लैपटॉप कैरी करना है and I can do my work. So same goes with you. शुरुआत में आपको लगेगा यार नहीं हो पा रहा, 5-6 महीने आपको शायद वो आएगा. मेरी तो 5-6 महीने तक सेल ही नहीं आई थी शुरुआत में. बट आफ्टर दैट वो चीज जब क्रैक होना स्टार्ट हुई, वो बस एक बार का लूप होल है, आपने एक बार क्रैक कर लिया ना, देन देखना टक टक टक, यू वुड बी लाइक बूम. Superb. In the chat box, everyone, क्या हम सबा को एक, can we give a feedback to Sabha in the chat box in like in 3, 2, 1. Feedback for Sabha. Training कैसा था आज का? जबरदस्त, शानदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद. Aditi has all heart emojis. Soha says amazing. Thank you, Soha. Rakesh says amazing. Thank you, Rakesh. Hina says interesting, superb. Zarkua, Instagram account name क्या है आपका? Sabha coach, very informative. Great, fantastic. Increased our self-confidence. Saisha says, okay, fantastic. Anand says, boom. Very fascinating. Okay, thank you everyone for the lovely feedback. जो आपने सबा को दिया. Thank you so much Sabha आज की ट्रेनिंग के लिए. Okay, and like Paras says, everyone, 1% is strategy, 99% is execution. Okay, 1% is strategy and 99% is execution. जो भी आपने आज सीखा, अगर आप उसको execute नहीं करोगे with consistency, full force, it won't work. ठीक है? We train, we educate, we inspire. We are Biz Gurukul, everyone. Let's see you in the next training. Thank you, Sabha. Thank you so much. Bye-bye. Bye everyone. Bye, guys. Bye.